हम इंसानों के अंदर एक हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी होता है कि आखिर मौत के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाते होंगे, किन लोगों से मिलते होंगे, क्या हमारे पूर्वज जिनकी मौत पहले हो चुकी है, मौत के बाद हम क्या उनके पास जा पाते हैं, क्या हम अपने इष्ट के पास जाते हैं, या स्वर्ग होता है, नर्क होता है, क्या मौत के बाद कोई भूत कैसे बन जाता है, कोई पिशाच कैसे बनता है, कोई चुड़ैल कैसे बन जाता है। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो हम सभी इंसानों के दिमाग में लगातार चलते रहता है और इस चीज का हल जानने की लगातार हम लोग कोशिश करते रहते हैं। ये उत्सुकता हमारे मन में हमेशा बनी रहती है कि आखिर क्या होता होगा, मौत के बाद आखिर क्या। आज ऐसी ही कहानी आपको हम बताने वाले हैं, एक लड़के की कहानी जो मौत के बाद आखिर क्या होता है इसको जानने को बहुत इच्छुक था और इसके लिए उसने अपनी बहुत अच्छी खासी पढ़ाई और अच्छे जीवन को छोड़ करके इस मौत के पीछे के रहस्य को ढूंढने के लिए लग जाता है। उस लड़के का नाम होता है गौरव तिवारी और एक दिन उसकी मौत इस तरीके से होती है कि उसका ही मौत अपने आप में एक रहस्य बन जाता है। तो आज इस कहानी को सुनिएगा और जानिएगा कि कैसे एक मौत के रहस्य का पता करने वाला लड़का खुद ही मौत के रहस्य में उलझ कर रह गया और आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर उसके मौत के पीछे का कारण क्या। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और आप द क्राइम शो देख रहे हैं। वीडियो बेहतर लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी गौरव तिवारी की कहानी जो है ये अपने फैमिली की तरफ से ही मांगा गया है और ये द क्राइम शो फैमिली जिसमें हम हैं और आप सभी हैं, इसी से डिमांड किया गया है कि गौरव तिवारी की कहानी को बताई जाए तो हम आप तक उनकी कहानी को लेकर आए। शुरुआत करते कहानी से। गौरव तिवारी एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का, जिसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो लड़का पायलट बने और इसीलिए गौरव तिवारी को 12th के बाद अब पायलट के ट्रेनिंग के लिए जाना होता है और तब वो अमेरिका के एक ट्रेनिंग कॉलेज में जहां पर पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है वहां के लिए वो अप्लाई करते हैं और वहां पर अप्लाई करने के बाद उनको वहां एडमिशन भी मिल जाता है। गौरव तिवारी अपने माँ बाप के परमिशन से, चूंकि उनके माँ बाप का ही शौक था कि वो एक पायलट बने, तो अपने माँ बाप के शौक को पूरा करने के लिए और खुद की इस इच्छा से वो अमेरिका चले जाते हैं पायलट ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर। वहां जाकर के एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ ये होता है कि वो एक जगह पर रूम लेते हैं रहने के लिए, क्योंकि रेगुलर क्लास करना था और कॉलेज में उनको रहना नहीं था। वो कॉलेज के बाहर रहना चाहते थे, कॉलेज के कैंपस से बाहर थे, तो वहां से वो अपना एक अलग सा रूम लेते हैं और वो जो रूम लेते हैं उस रूम में एक लैट्रिन, बाथरूम और किचन और उसके बाद एक रूम होता है और एक बरामदा होता है। गौरव तिवारी उस रूम में रहना शुरू कर देते हैं, अपनी क्लासेस रेगुलर कर रहे थे। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन इन महीनों के दौरान उनके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं। वो घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं कि गौरव तिवारी के पूरी मानसिकता को ही बदल देती हैं। ये घटनाएं इस प्रकार से होती हैं कि गौरव तिवारी जब रात में अपने रूम में सोते तो अलग अलग तरह की आवाजें आती। कभी ऐसा महसूस होता कि उनके बगल में कोई सोया हुआ है, कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके साथ बैठा हुआ है, कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके चादर को ओढ़ कर लेटा हुआ है, कभी लगता कि कोई बात कर रहा है, कभी लगता कोई हंस रहा है, कभी लगने लगता कि कोई चिल्ला रहा है। और इस तरीके से रोज रात में इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो रही थी। गौरव तिवारी इन घटनाओं को रोज फेस कर रहे थे। शुरू के दौर में वो काफी डर गए, लेकिन धीरे धीरे उनको इस चीज की आदत होने लगी और अब उनको ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से महसूस होने लगा कि ऐसा कोई है जो उनके अगल बगल उस रूम में रहता है और हर रात वो अपने कुछ न कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते रहता है। गौरव तिवारी को लगने लगा कि अब उसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर वो कौन है और तब वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के कांटेक्ट में आते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के कांटेक्ट में जब आते हैं तो धीरे धीरे उनकी उत्सुकता जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ जाती है और जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ उनकी उत्सुकता बढ़ती है तब उनको इच्छा होता है कि वो इसकी पढ़ाई करें।
और इसी के लिए वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ रूम में जो भी चीजें घटित हो रही हैं वो क्यों घटित हो रही हैं, उसके पीछे कौन है और इसके पीछे का क्या कहानी है। और इसीलिए वो अब पायलट ट्रेनिंग के कोर्स को छोड़कर अब वो एक नए कोर्स की तरफ मूव कर जाते हैं, वो होता है पैरानॉर्मल स्टडीज। घर वालों को पता चलता है कि लड़का पायलट ट्रेनिंग का छोड़ करके पैरानॉर्मल स्टडीज करने वाला है। घर वाले काफी एडवांस थे, काफी बड़ी फैमिली थी और काफी रिच फैमिली थी। इस कारण से घर वाले कभी भी इन तरह की चीजों को, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत पिशाच, इन सब चीजों को कभी से वो नहीं मानते थे। और इसी कारण से उनको लगने लगा कि जिस लड़के को पायलट ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं वो एक बकवास से स्टडी में लग गया है। घर वाले बहुत नाराज होते हैं। हालांकि घर में एक लड़का होने के कारण घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं और चूंकि अपनी मर्जी से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जाना चाहते थे तो वो चले गए और पैरानॉर्मल स्टडी को करने लगे। अब इस तरीके से पैरानॉर्मल स्टडीज के दौरान अध्ययन करना था कि क्या हमारे अराउंड ये भूत होते हैं, घोस्ट होते हैं या नहीं होते, इस चीज को पता करना था। ये लगातार पता कर रहे थे और पता करने के दौरान वो कई सारे अलग अलग देशों के उन हॉरर प्लेसेस पर जाते जहां पर इस तरह की अफवाहें रहा करती थी कि वहां पर इस तरह का चीज है, भूत है, कुछ है। तो उसको जानने के लिए वो अपने स्टडीज के दौरान टूर करते हैं। उन स्टडीज के दौरान कई तरह के डिवाइसेस भी वो इंट्रोड्यूस होते हैं, जिन डिवाइसेस की मदद से कुछ ऐसी आवाजों को सुना जा सकता है जिन आवाजों को आम इंसान नहीं सुन पाता। कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन कुत्ता जो होता है वो सामने देख करके भौंक रहा होता है। ऐसे में जरूर कुत्ता सामने में कुछ देखता है, लेकिन उसको ना इंसान महसूस कर पाता है, ना उसको देख पाता और ना ही सुन कर पाता। लेकिन जानवर उसको देख भी पाते होंगे, शायद सुन भी पाते होंगे। और उसी तरह का डिवाइस डेवलप किया गया था कि जिन चीजों को इंसान नहीं महसूस कर पाता है अपनी आंखों से, अपनी कानों से, उन चीजों को सुनने के लिए, देखने के लिए उस तरह का कैमरा डेवलप किया गया था अमेरिका के अंदर में, पैरानॉर्मल सोसाइटी के अंदर। उस तरह का कैमरा डेवलप किया गया था, उस तरह का माइक डेवलप किया गया था जिसको कोई नहीं सुन सकता है, उन आवाजों को वो माइक सुन सकता है। तो उन सभी चीजों का स्टडी लगातार गौरव तिवारी अमेरिका में पैरानॉर्मल स्टडीज के दौरान कर रहे हैं और वहां पर स्टडी करने के बाद अब वो इंडिया लौटते हैं। इंडिया लौटने के बाद उनके संपर्क में बहुत से लोग आते हैं और वो अलग अलग भारत के भी अलग अलग हॉरर प्लेसेस पर जा करके चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। भारत में चूंकि भूत पिशाच को लेकर के टीवी पर भी कई सारे सीरियल बनते हैं, हॉरर मूवीज बनते हैं और उसके साथ साथ न्यूज चैनल जो होते हैं वो भी अपना अलग अलग एपिसोड बना करके टूर करते हैं। गौरव भारत लौटने के बाद कई सारे सीरियलों में काम भी करते हैं और उसके साथ कई सारे फिल्मों में भी काम करते हैं और उसके बाद भारत में ही पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था की स्थापना करते हैं और इसमें अपने साथ और 4-5 लोगों को जोड़ते हैं जो पैरानॉर्मल स्टडीज कर चुके थे और जिनको इसमें इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में। उस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ देते हैं और अपने साथ जोड़ने के बाद अब जो है ये लोग अलग अलग उस तरह के हॉरर प्लेसेस पर जाते और जा करके वहां पर के हॉरर एक्टिविटी को महसूस करने का कोशिश करते। ये जानना चाहते थे कि क्या आत्माएं होती हैं, क्या भूत होता है, क्या आत्माएं बात कर पाती हैं, क्या जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान में जो लाशें होती हैं, क्या वो आपस में बातचीत करती हैं। इन सभी चीजों को जानना था और जानने के लिए वो लगातार अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। ऐसे ही एक बार वो एक जगह पर जाते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया में वो होता है। वहां पर एक मुर्दा घर में जाते हैं। उस मुर्दा घर में ये होता है कि लगातार कंटेनर के अंदर में स्टोर करके लो टेम्परेचर पर बहुत सारे बॉडी को एक साथ रखा जाता है। उसी में एक जगह खाली रहता है और उसके चारों तरफ बाकी बॉडी रखा हुआ रहता है, डेड बॉडी। तो उसके अंदर में जो खाली एक जगह रहता, उस जगह में गौरव तिवारी भारत से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जाकर उस खाली जगह में अपने आप को उसमें फिक्स कराते हैं और अपने साथ माइक और एक कैमरा लेकर जाते हैं और उस माइक और कैमरे की मदद से वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या
कोई इंसान की जब मौत हो जाती है तो उनका जो डेड बॉडी होता है, यानी उनकी जो आत्माएं होती हैं, क्या वो फिर आपस में बातचीत करती हैं या नहीं करती। तो इसीलिए उन्होंने मुर्दा घर चुना था और उस मुर्दा घर के अंदर में वो जाते हैं। जाने के बाद वो अंदर देखते हैं, पूरे रात उस लो टेम्परेचर पर एक माइक और एक कैमरे की मदद से, कैमरा जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कवर कर सकता था, घोस्ट को कवर कर सकता था, यानी उस तरह के रेडिएशंस और उस तरह के फिगर को कैप्चर कर सकता था जो आम इंसान अपनी नजरों से नहीं देख सकता है। उस तरह का माइक लेकर गए थे जिसको आम इंसान कभी सुन नहीं सकता, जिन आवाजों को। तो वो ले जा करके वो उस एक कंटेनर में इंटर कर जाते हैं और उसमें पूरे रात लो टेम्परेचर में रहते हैं। लो टेम्परेचर रखा जाता है ताकि डेड बॉडी जो है वो खराब ना हो। रात भर उसमें रहते हैं। कैमरे में तो किसी भी तरह का कोई भी वीडियो या फिर कोई भी फिगर कैप्चर नहीं होता है, लेकिन जो माइक होता है, माइक में कुछ आवाज कैप्चर होता है और वो आवाज कुछ कैप्चर होता है लेकिन बहुत अस्पष्ट नहीं होता। इस कारण से उसको एक सफलता के तरीके से नहीं देखा जा सकता है। वो एक बहुत बड़ी सफलता थी गौरव तिवारी के लिए। और तब ऑस्ट्रेलिया में उसी वक्त वहां का एक बहुत ही हॉरर जेल हुआ करता था जिसका नाम होता है ओल्ड गेलोंग जेल। इस जेल के बारे में ये मान्यता थी कि इस जगह पर रात में कोई नहीं रह सकता। यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ही अपने चरम पर, यानी कि वहां पर रात के वक्त में भूत खुले में घूमते हैं, आवाजें आती हैं अंदर से, बहुत तरह की एक्टिविटी नजर आती है। ऐसे में उस जेल के अंदर में रात में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। और तब ये बात जब पता चलती है गौरव तिवारी को, तो वो वहां पर अपनी टीम के साथ जाते हैं और टीम के साथ जा करके रात भर अपने कैमरे और माइक की मदद से वहां पर रहते हैं। अब वहां पर रहने के बाद अब वो पूरी तरीके से रात भर कैमरा ऑन रखते हैं, माइक ऑन रखते हैं और वीडियो को कैप्चर करते हैं और साउंड को कैप्चर करते हैं। और ये सारी रात वो पूरे काम को करते रहते हैं। पूरी रात इस काम को करने के बाद वो अब लौट जाते हैं। लौटने के बाद अपने घर में आ करके उस पूरे वीडियो और उस पूरे ऑडियो को कवर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके अंदर कुछ कैप्चर हुआ या नहीं हुआ। तब जब ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, देखते रहते हैं, तो उस दौरान वो पाते हैं कि एक काला, पूरी तरीके से काला साया, जिसको आप कहिए, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा हो, बस एक दिख रहा हो कि एक शरीर के ढांचा है और वो कैमरा के सामने से गुजर गया। दूसरा एक और सस्पेंसफुल एक और फिगर दिखता है जिसमें दिखता है कि एक काला साया आता है और कैमरे में झांकता है और झांक कर चला जाता है। उसके साथ साथ कई तरह की आवाजें भी उस माइक में कवर हुई। इस तरीके से जब गौरव तिवारी इन चीजों को देखते हैं तो ये एक 100% बिलीफ के अंतर्गत आ जाता है कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके साथ साथ एक बार गौरव तिवारी आज तक की टीम के साथ, एक बार जो आज तक न्यूज चैनल है उसकी टीम के साथ एक कब्रिस्तान में जाते हैं नाइट शूट करने के लिए कि क्या कब्रिस्तान में जो बॉडीज हैं उनकी आत्माएं क्या आपस में इंटरैक्ट करती हैं, यानी आपस में बातचीत करती हैं या नहीं करती। और जब वो लोग वहां पर जाते हैं तब वहां पर वो पाते हैं कि गौरव तिवारी पूरा सेटअप करने के बाद अपने टीम्स के साथ, और आज तक की टीम भी थी, उस टीम के साथ जाते हैं और वहां पर सेटअप करने के बाद ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो पूरा कैमरा पे एक्टिव थे, साउंड पर एक्टिव थे, माइक पर एक्टिव थे। रात बीतते जा रही थी, लेकिन गौरव तिवारी एकाएक कहते हैं कि यहाँ की एक जो बॉडी है और एक जो आत्मा है वो ये कह रही है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से जाइए, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत अधिक डिस्टर्बेंस हो रही है। गौरव तिवारी इस बात को अपने पूरी टीम से जैसे ही बताते हैं, जो न्यूज चैनल की जो टीम होती है और अपनी टीम, तो इनके जो भी लोग होते हैं वो काफी दहशत में आ जाते हैं और डर जाते हैं। और कहा जाता है कि उस डर के कारण तुरंत वहां से ये सब कुछ अपना समेटते हैं, ये पूरी टीम अपने मटेरियल को समेटते हैं और समेट करके वहां से तुरंत निकल जाते हैं। इस तरीके से गौरव तिवारी इन चीजों को कई बार फेस कर रहे थे। उसके साथ साथ ये कई बार अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जा करके टूर करते हैं, वहां पर चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है।
तो अलग अलग हॉरर प्लेसेस पर, भारत के हॉरर प्लेसेस पर जा रहे थे, इंटरनेशनल प्लेसेस पर जा रहे थे, कई सारे देश का टूर कर चुके थे और इनका लाइफ बहुत बेहतर चल रहा था। लेकिन 2016 में इनकी शादी हो जाती है। 2016 में शादी हो जाती है और उसके बाद ये दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, द्वारका इलाके में। वहाँ अपने फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। घर में बीवी रहती है और माँ बाप रहते हैं और खुद गौरव तिवारी। तो वहाँ पर इस दौरान जो होता है कि अक्सर गौरव तिवारी रात में आया करते, चूँकि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुआ करता था, इन सभी चीज़ों को अगर कैप्चर करना होता तो रात में ही जाया जा सकता है, दिन में तो इन एक्टिविटीज़ को कवर किया नहीं जा सकता है। इसी कारण से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए गौरव तिवारी जो है अक्सर रात को 2 बजे 3 बजे तक बाहर रहते और उसके बाद घर लौटते थे, जिसकी वजह से बीवी के साथ अक्सर तनाव हुआ करता। क्योंकि ये बहुत नेचुरल सी बात है कि घर में कोई भी परिवार जो होगा वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहे कि रात में कोई 2 बजे 3 बजे आए, 4 बजे आए इस तरीके से और पूरी रात बाहर हो जाए। तो ऐसे में जो वाइफ होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिएक्ट करती। यही चीज चल रहा था और ऐसी चीजें जब चल रही थी तो गौरव तिवारी का ये नॉर्मल लाइफ ऐसे चलता जा रहा था, वो अपने काम को करते जा रहे। लेकिन 6 जुलाई को वो शाम में निकलते हैं, एक बार 7:30 बजे के लगभग अपनी टीम को कहते हैं कि जनकपुरी में एक हॉरर प्लेस, दिल्ली के ही जनकपुरी में, जहाँ पर हॉरर एक्टिविटी को कहा गया है कि ऐसा यहाँ पर चल रहा। तो चलते हैं वहाँ पर, चलकर देखते हैं कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। उस सच्चाई को देखने के लिए अपनी टीम के साथ गौरव तिवारी वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर ये पता चलता है कि जो कहा गया है और जो किया गया है उन सभी चीज़ों को माइक और कैमरे की मदद से कवर करने की कोशिश करते हैं। रात भर कवर करते हैं और लगभग रात के 1:30 बजे अपने घर में लौटते हैं। लौटने के बाद बीवी के साथ फिर से वही और जो डिस्कशन होता है कि रात में क्यों आते हैं, इतना लेट क्यों होता है, वो सारी चीज़ें होने के बाद दोनों के बीच में काफ़ी तीखी बहस भी होती है। और तीखी बहस होने के बाद दोनों खा पी कर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन गौरव तिवारी सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद अपने काम पर लग जाते हैं। यानी उन कामों को जैसे मेल चेक करना या रात में जो वीडियो कवर किए थे उस वीडियो को देखना, ऑडियो को सुनना, ये सारा चीज़ें, मेल को रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें। और गौरव तिवारी इस वक्त लगभग भारत के अंदर में बहुत अधिक फेमस हो चुके थे, क्योंकि एक तो सीरियल में, कई सारे सीरियल में काम कर लिए थे, फिल्मों में भी काम मिल चुका था और ये पैरानॉर्मल सोसाइटी में तो कई सारे मैगजीन इनका इंटरव्यू कर रहे थे, न्यूज़ चैनल वाला इंटरव्यू कर रहे थे। तो बहुत एक अच्छा खासा नाम हो चुका था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक तो पहले से फैमिली रिच थी, उसके बाद गौरव तिवारी का नाम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इस कारण से इनकी भी अर्निंग बहुत अच्छी खासी हो रही थी। फैमिली बहुत बैलेंस तरीके से चल रही थी। परिवार में बस एक चीज़ को लेकर के हमेशा तनाव रहता, वो तनाव ये था कि रात में आते, तो वो हर किसी के घर में वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से चलते रहते। गौरव तिवारी के साथ भी ऐसा ही था, ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके दौरान जो वो बैठकर अपने घर में लगभग 11:30 बजे के लगभग बैठकर अपना चेक कर रहे थे सारा चीज़। लेकिन फिर उठकर वो एकाएक बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में जाने के बाद, बाथरूम में गए हुए उनको 4 से 5 मिनट होता है और उसके बाद बाथरूम में तेज कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। फैमिली वालों को लगता है कि क्या गिरा, बाथरूम में आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने के बाद बाथरूम के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। रिप्लाई नहीं आता है तब उसके जो फैमिली वाले होते हैं दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद ये लोग देखते हैं कि गौरव तिवारी अंदर बाथरूम में गिरे हुए हैं और उनके गले पे एक काला धब्बा है। काला धब्बा किस चीज़ का था, इसके बारे में उन लोग को नहीं मालूम। हालांकि एक गमछी रखा हुआ था बाथरूम के अंदर और गौरव तिवारी बेहोशी की हालत में थे। पूरी फैमिली वहाँ पर जमा हो जाती है, सोसाइटी के भी लोग आ जाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस गौरव तिवारी को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव तिवारी को मृत घोषित कर देता है और इस तरीके से गौरव तिवारी की डेथ हो जाती है। अब इस पर पुलिस इंक्वायरी बैठ जाती है। चूँकि डेथ हुआ था एक फेमस सेलिब्रिटी का, तो इस पर इंक्वायरी बैठ जाती है। उस इंक्वायरी में कई तरह की चीज़ें, पोस्टमार्टम होता है बॉडी का और पोस्टमार्टम होने पर यह पता चलता है कि सस्पेंसफुल डेथ, ना इसको फांसी लगाकर डेथ कहा जा सकता है या फिर किसी भी तरह का एक क्लियर सेंसेशन या क्लियर कोई डिसीजन नहीं दिया गया आखिर मौत किस कारण से हुई।
पुलिस वाले इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वालों का ये मान्यता होता है कि गौरव तिवारी ने सुसाइड किया। चूंकि कमरे के अंदर में गमछी रखा हुआ था बाथरूम में, तो हो सकता है उस गमछी की मदद से ही वो लगा रखे हो। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भी कोई फांसी लगा करके अगर सुसाइड करेगा तो वो उसी फांसी में फंसा रहता है। गौरव तिवारी नीचे गिर गए थे और गले पर एक अलग तरह का निशान था, जिससे ये नहीं कहा जा सकता था कि ये फांसी का निशान है। वो बहुत ही अलग सा निशान था जिसको डॉक्टर भी वेरीफाई नहीं कर पाए या उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। फैमिली वाले कहते हैं कि आखिर ये सुसाइड कैसे हो सकता है। गौरव की फैमिली ये कहती है कि परिवार बहुत बैलेंस तरीके से चल रहा था। थोड़ी बहुत हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक होती थी, तो नोक झोंक अगर उस रात 1:30 बजे हुआ, सुबह में वो उठते हैं, अच्छे से खाना पीना खाते हैं, अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो फिर बाथरूम जाते और बाथरूम में घटना घटित हो जाती। तो अगर उनको अपनी वाइफ से एलर्जी होता या वाइफ की वजह से टेंशन होता लड़ाई झगड़े से, तो वो सुसाइड उसी वक्त कर लिए होते जिस वक्त रात में लड़ाई होता। सुसाइड कोई सोच समझ कर तो इतना करेगा नहीं, अगर करेगा तो गुस्से में करेगा तो इंस्टेंट कर लेगा। सुसाइड का कोई कारण नहीं दिखता है। ये बहुत सामान्य सी बात है कि पति पत्नी के अंदर में सामान्य सा नोक झोंक चलते रहता है और इस दौरान अगर सुसाइड भी होगा तो तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है। इस पर बहुत ज्यादा सोचा और विचारा नहीं जाता है अगर गुस्से में कोई ऐसी हरकत को करता है तो। गौरव तिवारी इस चीज को कर नहीं सकते। आखिर हो क्या सकता है? उनकी पत्नी से बयान लिया जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? पत्नी कहती है कि गौरव कई दिनों से ये बात अक्सर कहा करते थे कि वो जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कवर करते हैं, भूतों को कवर करने की कोशिश करते हैं, घोस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे इनका इंटरैक्शंस होता है। उन इंटरैक्शंस के दौरान उनके पर्सनालिटी का इफेक्ट जो है इन पर धीरे धीरे पड़ रहा है। और ये कई बार ऐसा कहते थे कि कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज हैं, जैसे जितने भी घोस्ट हैं या भूत हैं वो निगेटिव नहीं, लेकिन कुछ ऐसे निगेटिव हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी दुनिया के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाए, लेकिन वो इस काम को लगातार कर रहे थे। इस कारण से कुछ निगेटिव एनर्जीज ऐसी थी जो लगातार गौरव तिवारी को कई दिनों से परेशान कर रही थी। और वो इस बात को अपनी पत्नी से कई बार डिस्कस करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी है जो लगातार हमको परेशान करने की कोशिश करती है और रोकती है इन कामों को करने से। और ये बात जब बयान में देती है उनकी पत्नी, तो ये मीडिया में भी छपता है और काफी फेमस भी होता है ये बात। हालांकि पुलिस इन बातों को तो मानेगी नहीं, क्योंकि पुलिस को चाहिए सबूत, कोर्ट को सबूत चाहिए, तो पुलिस इन बातों को नहीं मानती है। ये क्रॉस चेक किया जाता है। जो गौरव तिवारी के टीम के जो सदस्य थे, यानी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो भी लोग थे, उन लोगों से भी मिला जाता है और उन लोगों से भी पूछा जाता है, तो वो लोग भी कहते हैं कि गौरव इस बात का डिस्कशन कई बार किया करते थे कि उनको कोई निगेटिव एनर्जी इन सब चीज़ों को करने से रोकने की कोशिश करती है और वो लगातार कोशिश करती, और इसी वजह से कई बार वो परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन अंततः इन सभी चीज़ों का कोई खास मतलब नहीं निकला और गौरव तिवारी का जो मौत था वो एक मिस्ट्री बन गया। आज तक इसके बारे में 100% कोई भी एक परफेक्ट बात नहीं कहा गया कि आखिर ये मौत हुई तो कैसे हुई, इसके पीछे का क्या कहानी था। ये मौत एक अपने आप में एक रहस्य बनकर रह गई और इस रहस्य का खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि आखिर गौरव की डेथ कैसे हुई, क्यों। तो ये कहानी थी गौरव तिवारी की जो हम आपको बताए। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस कहानी की सत्यता जो है वो सारी चीज़ें गूगल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो बेहतर लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको भी कोई किसी व्यक्ति की कहानी या फिर कोई भी इस तरह का स्टोरी जो क्राइम से रिलेटेड हो सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप तक हम उस कहानी को लेकर आएंगे और आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे, क्योंकि ये चैनल हम सभी का है, हमारा आपका, और ये हम सभी इस चैनल के परिवार। तो इस परिवार को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को सजेस्ट कीजिएगा कि इस तरह की कहानियाँ रात में वो चाहें तो सुन सकते हैं, या दिन में जब कभी अकेले में बैठे हों तो इस तरह की कहानियों को सुन सकते हैं। धन्यवाद।